इस समय देश में महाराष्ट्र और झारखंड के जो नतीजे आए हैं उसकी चर्चा हो रही है। 2 राज्यों और 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे आ चुके हैं और उन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। झारखंड के नतीजों ने हैरान किया, झटका दिया एनडीए को, क्योंकि एनडीए मानकर चल रही थी कि जिस तरह से उसने रणनीति बनाई है उसको लेकर जीत उसकी होने वाली है झारखंड में। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पछाड़ दिया, एनडीए को पछाड़ दिया और उसके सारे दांव फेल कर दिए। इसी तरह बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी एनडीए को हैरानी हो गई, क्योंकि एनडीए को उतनी जीत मिल गई जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को भी नहीं थी, खुद शिंदे गुट को नहीं थी, खुद अजीत पवार गुट को नहीं थी। तो यहां पर एनडीए फिलहाल हैरानी में ही। और इन सबके बीच में जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि उपचुनावों में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। तो इस बात की चर्चा हो रही है कि जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर देखे जाएं तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्योंकि अगर बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर तो बीजेपी 132 सीटें जीत कर आई है और इसी तरह हम झारखंड की बात करें तो वहां पर बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं 81 सीटों में से। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में तो ठीक रहा, तो फिर क्या वजह रही कि उपचुनावों में 6 राज्य ऐसे रहे जहां पर बीजेपी शून्य पर सिमट गई, यानी उसका खाता तक नहीं खुला। यहां तक की स्थितियां ये हो गई कि जमानत भी जब्त हो गई उनके उम्मीदवारों की। तो यहां पर बीजेपी की इन स्थितियों को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान पिछले दिनों तेजी से चर्चा में छाया रहा था और उस बयान का असर यह हुआ था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके एक के बाद एक 2 से 3 ट्वीट करके उनको पलटवार करना पड़ा था। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने दिल्ली तक हलचल मचा दी थी और केंद्रीय नेतृत्व तक को परेशान कर दिया था। कह सकते हैं कि मिर्चियां लग गई थी। आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों को लेकर चुनाव प्रचार चल रहे थे, उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक पहुंचे थे और कर्नाटक में वो अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी तो उपचुनाव भी नहीं जीत सकती। मतलब बीजेपी का इतना बूता भी नहीं है कि वो अपने बलबूते उपचुनाव भी जीत सके, लेकिन वो चुनाव आयोग के सहारे से चुनाव जीत जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग 10,000 लोग काट देता है और 20,000 लोग वोटिंग लिस्ट में ऐड कर देता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये बयान था, इसके सहारे से उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, सीधे सीधे धांधली के आरोप लगाए थे। तो इस पर चुनाव आयोग की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन बीजेपी को मिर्ची जरूर लग गई थी और बीजेपी के सभी दिग्गज नेता कांग्रेस पर और मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमलावर हो गए थे और खुद पीएम मोदी ने भी अपने बयानों के जरिए से मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर पलटवार किया था। तब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अब इस समय उस बयान का जिक्र क्यों कर रही हूं। तो यहां पर उस बयान का, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अब उपचुनाव के नतीजे आए हैं तो उसमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। तो यह बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों, जहां बीजेपी एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत जाती है। क्योंकि हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 200 से ज्यादा सीट्स आ जाती हैं, जबकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स, यहां तक कि खुद बीजेपी के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट का भी यह दावा था कि 160-165 सीटें बीजेपी खींचतान से जीतेगी। बीजेपी नहीं, पूरे एनडीए की बात वहां पर चल रही थी। मतलब बहुमत तो बीजेपी सोचे भी ना, और बीजेपी शायद 100 का आंकड़ा भी ना छू पाए, यानी 2 डिजिट्स में ही सिमट जाए। लेकिन जब नतीजे आए तो खुद बीजेपी भी हैरान हो गई और इसके अलावा उसके तमाम सहयोगी दल तो हैरान हो ही गए। लेकिन इसके उलट हम अगर उपचुनावों के नतीजों की बात करें तो 6 राज्यों में बीजेपी 1 सीट भी नहीं जीत पाई है। तो यहां पर सबसे पहले हम उन 6 राज्यों के बारे में आपको बताते हैं जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है और वहां कितने सीटों पर चुनाव हो रहे थे। तो यहां पर हम आपको बता दें कि वो 6 सीटें हैं: कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब इन 6 के 6 राज्यों में, यानी कि कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, केरल में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, मेघालय में 1 सीट पर उपचुनाव हुआ, इसी तरह पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सिक्किम में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ।
अब ये तो हमने जाना कि किस राज्य में कितनी सीटों पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन अब ये जानते हैं कि किस राज्य की किस सीट पर कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में, जैसे कि हमने आपको बताया, 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इन 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई और कांग्रेस के खाते में ये तीनों की तीनों सीटें चली गई। और वहीं अगर बात करें बीजेपी की, जो वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी है और इससे पहले सत्ता में हुआ करती थी, यानी कर्नाटक चुनाव जब हुए थे तो बीजेपी उस वक्त सत्ता में थी और बीजेपी को हराकर ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, उस बीजेपी ने एक भी सीट हासिल नहीं की, यानी बीजेपी का खाता तक नहीं खुला और बीजेपी के खाते में आया 0। इसी तरह बात करें केरल की, जहां पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और इन 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, वहीं दूसरी सीट सीपीएम के खाते में चली गई और बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, यानी एक सीट, एक कांग्रेस के खाते में, एक सीपीएम के खाते में चली गई। इसी तरह बात करते हैं तीसरे राज्य की और वो राज्य है मेघालय। मेघालय में 1 सीट पर उपचुनाव हुआ और ये 1 सीट एनपीपी ने जीत ली और बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। एक ही सीट थी और 1 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाई, यानी कि 0 पर सिमट गई। अब पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और इन 4 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस जीती और इसके अलावा 3 सीटें आम आदमी पार्टी, जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है, उसने जीती और बीजेपी यहां पर भी 0 रह गई। इसी तरह सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहां पर दोनों एसकेएम के खाते में चली गई निर्विरोध। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पिछले दिनों इतना बड़ा मामला हुआ था, वहां पर अस्पताल में एक नर्स के साथ भयावह घटना हुई थी और उस घटना ने खूब तूल पकड़ा। अभी तक उस घटना को लेकर बीजेपी हंगामा खड़ा करती है, टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश करती है और वहां पर जब पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए तो उन 6 के 6 सीटों पर वहां की सत्ताधारी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की और 6 की 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली गई। तो ये यहां पर बताता है कि बीजेपी 6 के 6 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का और इसी के बाद से ये एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी सिर्फ विधानसभा चुनावों पर क्योंकि फोकस कर पाती, और इसी के बाद से एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कहीं उसमें कोई सच्चाई तो नहीं थी। अब यहां बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में तो इतनी बुरी हार हुई है बीजेपी की कि कांग्रेस के यासिर पठान ने शिगा गांव में पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई यानी कि बसवराज बोम्मई को आप जानते ही हैं, जिनके लिए सीएम के पोस्टर्स भी पूरी कांग्रेस ने पूरे कर्नाटक में लगाए थे, उनके बेटे को भी हरा दिया, यानी कि पूर्व सीएम के बेटे भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्साहित है, उसी तरह से ये जो 6 राज्य हैं जहां पर बीजेपी 0 लेकर आई है, अंडा लेकर आई है, उसने निराश कर दिया। अब इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, तमाम तरह के दावे किए जाने कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि कुछ ना कुछ धांधली होती है नतीजों में, वो धांधली के जो आरोप हैं इन 6 राज्यों को देखकर एक बार फिर कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा आखिर क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी उपचुनाव होते हैं तो उपचुनावों में या तो 2 सीट होगी, 1 सीट होगी, 3 सीट होगी, 4 सीट होंगी, 6 सीटें होंगी, इससे बहुत ज्यादा सीटें नहीं होती। तो इन सीट्स पर कार्यकर्ता जो उम्मीदवार हैं, विपक्षी जो दल हैं, वो नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, वो एक एक मोमेंट पर नजर रखते हैं और इसी तरह से जिस तरह से घेराबंदी करके उन सीट्स की, उस पोलिंग बूथ्स की बैठते हैं, उसके बाद से वहां पर किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है या कहें कि होती ही नहीं है। और यही वजह होती है कि वहां के जो नतीजे होते हैं वो निष्पक्ष आते हैं, जैसा कि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि चुनाव आयोग धांधली करता है और वो धांधली नहीं हो पाती है, ऐसा जानकारों का दावा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था कि बीजेपी तो अपने बलबूते उपचुनाव भी नहीं जीत सकती, वो बीजेपी सिर्फ चुनाव आयोग के दम पर ही लोकसभा चुनाव में जीतती है या विधानसभा चुनावों में जीतती है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।